की लगातार बढ़ रही कीमतों पर सत्यम की टीम ने पड़ताल की है और जनता ने इन लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर क्या कुछ बताया है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल में भारी बढ़ोतरी हुई। जनपद में पेट्रोल 88 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 81 रुपए 43 पैसे है। लगातार दोनों की छलांग लगा रहे दामों को लेकर लोगों में जद्दोजहद बनी हुई है। हालत यहाँ तक हो गई है कि देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के ऊपर चली गई। आज सत्यम की टीम ने जनता से लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर पड़ताल की, तो जनता ने क्या बताया है, यह आप भी सुनिए। सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। जो देश में तेल बेचा जा रहा वो कई गुनी कीमत पर बेचा जा रहा है, और यही तेल जब ये विदेशों को भेजते तो कम कीमत पर बेचते हैं। इससे पहले जब ये सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो एक नारा लगाते थे कि ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि लोगों को बहुत महंगी चीज़ें बेच रही है, और जब स्वयं आ गए तो उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे ये डीजल पेट्रोल की बात हो, और चाहे कोई भी समस्या हो, बिजली की बात हो, न तो बिजली दे पा रहे। इतनी महंगी बिजली कर दी है जो व्यक्ति के क्षमता से बाहर है। रोजगार के नाम पर नील कर दिया गया है, नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, त्राय पड़ा हुआ है इस देश में। और जो किसान अन्नदाता कहा जाता, अन्नदाता की भी इतनी बड़ी दयनीय दशा है कि उसके वहां तक जाने के लिए संवेदन शून्य हो गए हैं। वहां पानी की बौछार कराई जाती है, कटीले तार लगाए जाते हैं, कंक्रीट के पत्थर बिछवाए जाते हैं, और आज दिन तक किसी न प्रधानमंत्री को न किसी को भी वहां उनके साथ जाकर संवेदनापूर्ण बात करने का, जो 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, उनको न सांत्वना देने का, न किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने का काम इस सरकार ने नहीं किया। ये ऐसा लग रहा है कि सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं, समझ रहे हैं कि शायद हम जीवन पर्यंत जब तक रहेंगे तो सत्ता में रहेंगे। तो ये आने वाला जो समय होगा, समाजवादी पार्टी के लोग एकजुट होकर के इनको सत्ता से अलग करने का काम करेंगे। चाहूँगा कि सरकार पेट्रोल डीजल की जो लगातार जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, इसको थोड़ा सा अपने संज्ञान में ले, और इस पेट्रोल डीजल की जो कीमत जो बढ़ रही है इसको थोड़ा कम करे। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिक देश में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि पेट्रोल डीजल पर हमारा पूरा यातायात डिपेंड करता है, परिवहन डिपेंड करता है, ऑटोमेटिकली किराया बढ़ जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, इसकी मार आम आदमी को झेलनी पड़ती है। तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ती है, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं सब की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द इन जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको कम करे, और जो मतलब सरकार इस तरीके का फैसला लेती है दोबारा ना ले, क्योंकि आम आदमी इसका सबसे ज़्यादा शिकार होता है। बस यही रिक्वेस्ट है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत ना बढ़ाए, और जो बढ़ा दी है उसको कम करे। ये आम आदमी के हित में है, ये जनहित में है। सरकार थी उस समय धरना प्रदर्शन, पेट्रोल या डीजल बढ़ती थी, उस समय ये धरना प्रदर्शन करती थी, और कि ये डीजल के बहुत दाम बढ़ रहे हैं। और जब से बीजेपी की सरकार आई है उससे 3 गुने दाम बढ़ गए हैं। बहुत स्थिति खराब है। जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसा कम है, वो लोग अपनी गाड़ियाँ चलाने में मजबूर हैं। अभी हाल ही से पूरा देश कोविड से भी जूझ रहा था, फिर भी ये कीमतें बढ़ रही हैं। बीजेपी सरकार कोविड की वजह से सारा देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं पैसे से, जिनके धंधे नहीं चल पाए, गरीब लोगों का कहीं मजदूरी करते थे वो उनकी मजदूरी नहीं हो पा रही है। तो ये सारे लोग बहुत कोविड की वजह से भी परेशान हैं, बहुत बुरी तरह से। तो सुना, लोगों ने बताया है कि मोदी सरकार पेट्रोल पंप पर लगातार पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर देखें तो किसान भी बहुत परेशान है, उसको भी डीजल पर लगातार बढ़ोतरी चरम सीमा पर पहुंच रही है। आने वाले समय में यदि इसी तरह से महंगाई होती रही तो आदमी बाइक चलाना भी छोड़ देगा। सत्यम के लिए सुबोध तिवारी की रिपोर्ट।